व्हाट्स अप पीपल। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रोना इज इक्वल टू 40, और जो हमने बात की थी कि कुछ लोग नहीं रो पाते हैं, मैंने तभी तो बोला था लड़कों के बारे में, बट कुछ लड़कियां भी होती है जिनको बोला जाता है कि नो तू हमारा बेटा है और तुझे नहीं रोना चाहिए एक्सेट्रा। सो बेसिकली अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उन सब लोगों के लिए जो रो नहीं पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमेशा रोते रहते हैं। अभी अगर मैं ऐसे 40 के बारे में बोल रही हूँ तो जो बंदा या जो बंदी हमेशा रो रही है, तो इसका मतलब क्या है, उनको हो गए लूज मोशंस। क्या हो गया? जुलाब। तो अभी जुलाब भी सही नहीं है। देखो 40 होना जरूरी है रोज सुबह, पर एकदम भी ना हो और होता ही रहे बंद ना हो, वो दोनों चीज अपने फायदे में नहीं है। आप ही सोचो ना, जब भी आपको लूज मोशन हो रखे होते हैं तभी आप कुछ एंजॉय कर पाते हो। तभी आप किसी की शादी में जाओगे तो आपको पहले वही पूछोगे बाथरूम कहाँ है, घूमने जाओगे तो सोचोगे बाथरूम कहाँ है, और शायद तो कहीं जा भी नहीं पाओगे, लाइक अरे नहीं यार मुझे तो लूज मोशन हो गया, मैं तो घर पे ही बैठने वाली हूँ या बैठने वाला हूँ, तो एक्सेट्रा। ओके, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी जो अगर आपको बार बार रोना आ रहा है, बात पे रोना आ रहा है, तो जो बात पे आप रोना चाह रहे हो या रो रहे हो वो एक्चुअल रीजन नहीं है, वो तो सिर्फ ऊपरी है। उसे हम बोलते हैं ट्रिगर। वो सिर्फ बटन है कि हाँ भाई ये हो रहा है अभी, ये रीजन से मुझे रोना है। पर अगर आप जड़ तक पहुंचोगे उसके कि क्या है प्रॉब्लम, कि मैं क्यों रो रही हूँ बार बार, और इसे और एक वो इंग्लिश में टर्म बोलते हैं चोकिंग मतलब कि वो आपका गला पता है एकदम ऐसे भरा आता है, लाइक वो आप कुछ बोलना चाह रहे हो पर वो गले से आवाज ही नहीं निकलती। इसे बोलते हैं चोकिंग इंग्लिश में। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, पर मैं ऐसे बोलती हूँ कि एकदम ऐसे मन भर आता है और आपकी बोलती बंद हो जाती है, लाइक क्वाइट लिटरली बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि आवाज निकलती नहीं है और बस फिर रोना निकलता है। तो मुझे कितनी बार हुआ है ये। मेनली पता है क्या होता है, जब भी पीरियड्स के आसपास मेरे होते हैं ना दिन, तो कोई मुझे बस पूछ लेना विभा हाउ आर यू, कुछ नहीं हुआ होता है, मैं एकदम सही हूँ, मुझे कुछ तभी वो मोमेंट में कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि हाउ आर यू पूछ लिया और मैं फिर रोने लगती हूँ। मतलब मेरा गला ऐसे वो हो जाता है और मुझे बोलना है आई एम फाइन, ऐसे शुरू हो जाता है मेरा रोना। ओके, तो पहले ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है समझ में आ रहा है, बट आई वाज लाइक यार ये बार बार ऐसे रोना आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैं थेरेपी पे जाने लगी। मैंने 1.5 साल तक रेगुलर थेरेपी की हुई है, लाइक महीने में एक बार मेरा सेशन होता था। देखिए अभी ये थेरेपी वाला भी जो है वो हर किसी का अलग अलग होगा। किसी को हफ्ते में 2 बार सेशन करने पड़ेंगे, किसी को हफ्ते में 1 बार, किसी को महीने में 1 बार, किसी को 3 महीने में 1 बार। सबकी अपनी अपनी फिटनेस होती है। आप अपनी फिटनेस के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितने सेशन करने हैं। तो मेरा होता था महीने में 1 बार सेशन। तो जब भी वो सेशन करने लगे फिर पता चला कि वो तो सिर्फ ऊपरी परत थी। नीचे जो था ना वो बहुत सारे ऐसे बंधे हुए इमोशंस थे जिनको कोई जरिया नहीं मिला, जिनको कोई रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने के लिए। तो ये ऐसे होता था कि भाई हाउ आर यू, तो फिर मैं तो रोने लगती थी। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगता था कि हाँ नहीं नाउ आई एम फाइन। तो वो बस एक निकल जाता था ना सिस्टम से, तो इट वाज टू बी सो मच बेटर। और जब मैं छोटी थी तभी ना मुझे से रोतली बुलाते थे। तो हम लोग गुजराती है, तो आ तो जो हाउ रोतली छे, आखो टाइम रड़ती ज रहती हो, कुछ भी बोले ना बस रोने लगती थी मैं। तो मुझे क्या पता चला कि आई वॉज नॉट एबल टू डिफेंड माई सेल्फ। ये जब भी आप छोटे होते हो तभी आपके बड़े भाई बहन जो होते हैं वो आपको बुली करते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, व्हाटएवर वो होता रहता है ना। सिबलिंग्स का रेवलरी जो भी आप बोलो, रेवलरी इज अ गुड थिंग, राइवलरी इज अ बैड थिंग। तो वो सिबलिंग्स की राइवलरी होती रहती है। तो उसमें ना मुझे कोई अटैक करके जाता था तो मैं डिफेंड नहीं कर पाती थी अपने आप को। तो इसलिए मुझे रोना आता था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। मतलब सिचुएशन है, हमें पता है कि हमें
दर्द हो रहा है पर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यही चीज जो है ना, अभी ये बेसिक हो गया कि प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हर अपने लेवल के अलग अलग। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो कुछ लोगों का निकलता है सिगरेट पी के, कुछ लोगों का निकलता है दारू पी के मार धाड़ करके, और कुछ लोगों का निकलता है रोते हुए। तो हम वो कैटेगरी में हैं। मैं भी रो लेती हूँ, मतलब पहले मैं रोती थी बहुत, अभी मैं नहीं रोती हूँ, क्योंकि अभी मुझे वो चैनल करना आ गया है कि अच्छा विभा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है, अच्छा ये हम सोल्यूशन कितने देर में, कितने टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये ऐसे मैगी नूडल्स वाले जनरेशन है, इंस्टेंट मैगी नूडल्स और वो सब, तो हमें सब तुरंत चाहिए, अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं हुआ। अरे बाबा ऐसे नहीं होता है, ये कितने सालों का आपका कचरा है जमा किया हुआ। अभी आप सोचिए, आप दिवाली की सफाई करते हैं, 1 महीने पहले से सफाई शुरू हो जाती है ना, क्यों? वैसे तो 1 दिन में हो सकती है सफाई, पर इतना जो जमा किया हुआ है आपने, आप जब भी अगर रीलोकेट कर रहे हो ना, आप घर चेंज कर रहे हो, फिर से इंडिया वाले जो लोग होंगे शायद उनको ये ना समझ में आए, क्योंकि हम लोग वहां पे हमारा खुद का घर होता है, तो हम ना चीजें जमा करते घर बड़े होते जाते रहते 2-3 लोग ही, पर भाई साहब सामान जो होता है अपने घरों में, वो हम दुकान खोल सकते हैं। ओके, तो शायद कभी आपने घर चेंज नहीं किए होंगे, पर जब भी आप दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई, अभी दुबई में अभी हाल ही में कुछ सालों से सब लोग अपना अपना घर लेने लगे हैं, पर हम लोग तो अभी भी रेंट के घर में ही रहते हैं। तो मैंने ना 2 बार घर चेंज किए हैं, और वो इमोशनल टर्मोइल होता है घर चेंज करना। आप चीजें उठाते हो रखते हो, वो कुछ नहीं है, पर वो हर एक चीज को जब आप उठाते हो और सोचते हो कि क्या मुझे इसकी जरूरत है, फिर वो सोचते हुए आप वो याद करोगे कि ये मैंने कब खरीदी थी, इससे मेरा क्या रिलेशन था, क्या सारी जो चीजें होती है ना, वो आपको, वो चीज को देखकर जो आपको इमोशंस आपके सारे जो है वो आपको याद आते हैं। तो उससे ना आप थक जाते हो, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें याद कर ली, यानी कि यार बहुत हो गया। तो इसलिए मुझे पता है कि आप जब भी कोई भी चीज उठाओ, कभी भी कुछ सफाई करो ना, वो सिर्फ सफाई नहीं होती है, वो हर एक चीज को याद करना, उसके इमोशंस को याद करना, और वो आपको ना थका देता है। मैं अभी बोलते बोलते थक गई। तो ये जो करते हैं एक्ट, वो सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए सफाई करने में हमारी निकल आती है। और अगेन तो दिवाली की सफाई भी इतने दिनों चलती है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इमोशनली, नॉट फिजिकली। नहीं है क्या, एक चीज उठाई आपने, उसको टटका मारा, हो गया, नहीं, वैसे नहीं होता है। तो वो जो डीप क्लीनिंग वगैरह सारी चीजें होती है ना, तो आपको हमें हमारी ब्रेन की ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसमें टाइम लगता है। अभी डिपेंड्स कि आपकी क्षमता भी आपको देखनी है। भाई देखो, वेट लिफ्टिंग है, कितने सारे लोग हैं जो 100 किलो उठा सकते हैं, और कितने सारे लोग हैं जो 2 किलो आलू भी नहीं उठा सकते हैं। अभी उसमें आप बुरा लगाएंगे क्या? हाँ भाई ठीक है, वो उठा सकता है, मैं नहीं उठा सकता, ठीक है, हो गया। पर मेंटल हेल्थ की कुछ बात आती है ना, तो हमारे जो, अरे यार ऐसे कैसे यार, वो तो देखो कभी भी नहीं रोता है वो बंदा, और मैं हमेशा रोता रहता हूँ, व्हाटएवर। तो हम इसकी तुलना ना बहुत जल्दी से, तुरंत से कर लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम सब सेम है। घंटा सेम हो आप लोग, बिल्कुल भी सेम नहीं हो। हम हर कोई इंसान अलग है, तो हर कोई की क्षमता भी अलग होती है। तो ये बस हाँ, तो ये एपिसोड था, या ये एपिसोड है इसके बारे में कि रोना क्यों आता है। तो डीप क्लीनिंग वगैरह सब आप करो, डीप क्लेंजिंग वगैरह, ओके, वो सब हो गया। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि इसके फायदे क्या है और कौन से स्टेप्स है जो आप ले सकते हो आपकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।